Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue our lecture from level of minds. As you know that हम previous वीडियो में कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के दरमियान जो डिफरेंस है उसको डिस्कस कर चुके हैं। uh, वो वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग वो सुन के आएंगे इसको ये लेक्चर लेने तो दैट वुड बी वेरी वेरी गुड। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी और कंसेप्ट जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे। बाकी जो है आज हमने लेवल ऑफ माइंड्स पढ़ने हैं, क्योंकि पीछे हमने सिर्फ डिफरेंस पढ़ा था कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में। टुडे एक तो पूरा चैप्टर इंशाल्लाह आई विल ट्राई। और सेकेंडली क्या है कि इसमें 3 लेवल्स हैं टोटल जो माइंड के हैं, ठीक। और फ्रॉइड ने इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया। एक है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और फिर आता है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इंशाल्लाह इनको हम पढ़ेंगे आज। Let's start. Conscious mind. The conscious mind has everything that we are aware of at a given point in time. Uh, these are thoughts and feelings we are aware of from reading information or hearing someone talk to us. They can occur at the front or back of our mind. The key with the conscious mind is that no matter where the thought or emotions are occurring, you are fully aware of them. सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं कि कॉन्शियस माइंड जो है वो एक गिवन टाइम में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादातर टर्म जो यूज़ करते हैं हम कहते हैं कि प्रेजेंट माइंड। क्लास में भी टीचर बहुत यूज़ करती है इसको कि प्लीज़ स्टूडेंट्स बी प्रेजेंट माइंड, प्रेजेंट होकर बैठें। और आप लोगों के माइंड जो हैं वो गायब होते हैं और आप लोग यहाँ पे इस तरह की काफ़ी हम बातें सुनते हैं, ठीक है। क्या है कि टीचर क्या कहना चाह रही होती है कि ये प्रेजेंट माइंड होने से मुराद है उनका कि आप लोग कॉन्शियस होकर बैठे हैं। कॉन्शियस होने से मुराद है कि अपने मौजूदा हाल में पूरी तरह से अवेयर होना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है, टीचर कौन सा लेक्चर पढ़ा रही हैं, क्या हो रहा है। और फिर जो है जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर लेकर आते तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने रिलेट करना थोड़ा बहुत। जैसा कि आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा सुना है कि जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है वो मेमोरी स्टोर करने की पावर ज़्यादा रखता है, ठीक है। जैसा कि हमारा कॉन्शियस माइंड है उसमें सिर्फ मेमोरी स्टोर करने की पावर 3 सेकेंड्स है। मगर जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हमारी सब कॉन्शियस माइंड में जाती है। कहने की बात क्या है कि जब आप फोकस्ड होते हैं प्रेजेंट में, यानी कॉन्शियस होते हैं अपने प्रेजेंट में, तो हमारा जो पहले से मेमोरी स्टोर होती है और हमारी जो ज़्यादातर आप लोग बच्चे देखोगे कि या तो वो पूरी तरह से फ़ोकस्ड होंगे प्रेजेंट में। अगर आप पूरी तरह से फ़ोकस्ड होंगे प्रेजेंट में तो फिर आप बिल्कुल ले रहे होंगे, उस क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी उसमें, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है, मगर नुकसान क्या है अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं है उस टाइम, तो हो सकता है कि क्रिएटिविटी आप ना कर पाएँ, ठीक। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी उन चीज़ों को समझने का अंदाज़, आप जब कॉन्शियस होता है ना इंसान तो फिर वो क्रिटिकल थिंकिंग भी करता है, ठीक है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा क्रिटिकल माइंड जो है वो भी क्रिटिकल माइंड, प्रेजेंट माइंड, ये कॉन्शियस माइंड, ये तीनों जो हैं वो एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। बात क्या कहने की है कि हमारा क्रिटिकल माइंड जो है वो एक्टिवेट होगा। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स का या तो कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं टीचर से। और सेकेंडली क्या होता है कि बच्चों का जो है सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है क्लास में। और वो क्या करते हैं कि टीचर से वो बिल्कुल चुप करके बैठे हुए होते हैं और स्लीपी मूड में होते हैं, समझ रहे हैं। तो वो जैसे जैसे टीचर बता रही होती है उनके सर हिल रहे होते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे वो बच्चे जो होते हैं ना वो सब कॉन्शियसली सुन रहे होते हैं। जब आप सब कॉन्शियसली अवेयर बैठे हुए होते हो, आपका सब कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट होता है, तो वो आप एज इट इज़ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो अपने माइंड में, ठीक हो गया। जब आप कॉन्शियसली सुन रहे होते हो तो आप क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस कर रहे होते हो,
जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को मिलाकर दोनों आपके एक्टिवेट हों तो फिर आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप क्रिएटिविटी करते हो। यानी अपना प्रीवियस जो आपके पास नॉलेज है और जो आपकी टीचर उस टाइम आपको बता रही है उन सब का आप क्रिटिकल एनालिसिस भी कर रहे होते हो एट अ टाइम, और आप उनमें क्रिएटिविटी भी ला रहे होते हो। जब क्रिएटिविटी आती है तो फिर आपकी नॉलेज में क्या है कि इनोवेशन आती है, जिद्दत आती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड दोनों का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में बिल्कुल चुप करके बैठ के टीचर को सुन रहे हैं। हाँ, चुप करके बैठ के सुनने का फ़ायदा ये होगा ज़रूर कि आप एज़ इट इज़ जो टीचर बता रही है वो ले लेंगे। हो सकता है टीचर सम टाइम गलत बता रही हो, तो अगर आप कॉन्शियसली और क्रिटिकली अवेयर नहीं बैठे हुए होंगे और आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, क्रिटिकली चीज़ों को देखेंगे नहीं। हो सकता है कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे और बहुत से इस तरह से। सो ज़्यादा डीप नहीं जाते, सिंपल जो है ज़्यादा ही अंदर चले गए हैं, मगर सिंपल जो बिगनर्स के लिए बात याद रखने की है वो बहुत ही सिंपल वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है। हमारा जो हमारी हेडिंग है उसी से पता चल रहा है, कॉन्शियस माइंड। मतलब हम इस टर्म को बेसिकली आम जिंदगी में भी बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, कॉन्शियस माइंड। तुम कॉन्शियस नहीं होते हो इस मामले में। सो इस तरह करके हम बातें कर रहे होते हैं। कॉन्शियस हमारा क्या है कि हम अवेयर हों एक सर्टेन टाइम में, एक स्पेसिफ़िक टाइम में, स्पेसिफ़िक पॉइंट के लिए जिस बारे में हमसे बात की जा रही है हम उसके बारे में अवेयर हों। ठीक, ये होगा हमारा कॉन्शियस माइंड। ओके, सेकंड क्या है हमारा प्री कॉन्शियस माइंड। द सेकंड लेवल इज़ द प्री कॉन्शियस माइंड. This contain any information regarding what's below or initial in awareness. This is the information that require us a brief moment to retrieve. A good example of this is any memory you can recall or any information you retain after studying for a test. अच्छा, सेकंड जो हमारा लेवल ऑफ माइंड है वो है प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड में हमारे साथ क्या होता है कि हम जो है इंफॉर्मेशन को हम इनिशियली अवेयर होते हैं। मतलब हमारा एक तो हमारे प्री कॉन्शियस माइंड का काम ये भी है कि हमारे जो इनिशियल पार्ट्स होते हैं, हमारे इनिशियल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे ऑर्गेनिज़म्स यानी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और इस तरह के डिफरेंट जो ज़्यादा साइंस मुझे पता नहीं है इनकी, और जो भी सिस्टम्स अंदर हमारे चल रहे होते हैं उन सब को भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड डील कर रहा है। लाइक हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन हो गई, हमारा मतलब जो भी हमारा हम आँखें जो अपनी पलक झपकते हैं और ये सारी जो चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको डील कर रहा होता है। हमारा स्टमक क्या किस हाल में अंदर जो फैक्ट्रियाँ सुभान अल्लाह अल्लाह ताला ने लगाई हैं हमारे सारा जो काम हो रहा है वो कौन किसके थ्रू करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको डील कर रहा होता है। और हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भी। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका एक और जो काम है वो ये है कि मेमोरी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जो मेन बात याद रखने की है वो ये है कि हमारा जो प्री कॉन्शियस माइंड है वो सब कॉन्शियस माइंड के बाद आता है, और एक ये कि ये मेमोरी स्टोरेज इसकी ज़्यादा है और इसके अंदर इनिशियल अवेयरनेस होती है। यानी हमारे जो पहले से भी हमारा जो एक्सपीरियंस इसका ताल्लुक पास्ट से भी है, जैसे कि कॉन्शियस का ताल्लुक प्रेजेंट से है कि आप प्रेजेंटली आपका उस माइंड का एक्टिवेट होना, तो प्रेजेंटली अवेयर रखता है आपका कॉन्शियस माइंड, और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो आपको आपके पास्ट के बारे में थोड़ा अवेयर रखता है। लाइक आपकी जो इसमें सेंसेशन और परसेप्शन और रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। उससे क्या होता है कि आपके जो आइडियाज़ होते हैं वो सारे मतलब ये फिर अगर आपका जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो क्या करता है कि आपका जो पास्ट है उसके बारे में आपको अवेयरनेस दिए रखते हैं। लाइक जो आपके पास्ट में एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं। ठीक हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों का एट ए टाइम प्रेजेंट होना, तो फिर क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है। इतना मुश्किल नहीं है क्रिएटिविटी को भी एक्टिवेट रखना। ओके,
example, a good example of this is any memory you can recall or any information you retain after studying for a test. क्या है कि हम टेस्ट की तैयारी करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास थोड़ी बहुत ज़्यादातर हमारे मेन पॉइंट जो हमारे जहन में रहते हैं वो किसने पिक किए हुए होते हैं असल में हमारे सब कॉन्शियस माइंड ने, क्योंकि हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है चीज़ों को अपने पास रखने की, मेमोरी स्टोरेज उसके पास इतनी नहीं है। 3 सेकंड्स है उसका स्टोरेज टाइम। उसके बाद जो है वो मेमोरी या तो आगे चली जाती है सबकॉन्शियस माइंड ने या फिर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे फ्रंटल लोब में होता है। ठीक है, ओके, सो ये भी हो गया हमारा प्री कॉन्शियस माइंड। एंड थर्ड है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, द फाइनल लेवल। दिस इज़ अनकॉन्शियस माइंड, दिस इज़ वेयर there is a lot of potential and growth. The tricky part to all of this, that is information buried deep down. इसमें क्या होता है कि हमारी जो information है वो होती तो है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक कहा जाता है कि हमारी वो इन्फॉर्मेशन कभी भी जो हम जो भी कुछ ले रहे होते हैं, एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है। इवन दो सम टाइम हम अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें लगता है कि हमने शायद नहीं ले रहे, मगर हमारे सेंसेस के थ्रू जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है, लाइक हमने हमारे कानों में जो आवाज़ गई वो हमारे कॉन्शियस माइंड ने में पकड़ ली, हमारे कॉन्शियस माइंड ने ना, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी। और उसके बाद अगर उसका टाइम पीरियड ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो वो फिर आगे से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चलेगी। और अनकॉन्शियस माइंड में अगर वो इन्फॉर्मेशन गई है तो फिर क्या होगा, वो डीप डाउन जो है वो बरिड हो जाएगी, यानी दफन हो जाएगी। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन चली जाती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है इंफॉर्मेशन, यानी वो रहती है। ये भी कहा जा सकता है कि वो सारी ज़िंदगी रहती है। सो कहने की बात ये है कि हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम ये एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ आए प्रैक्टिकल लाइफ में ये हम किस तरह से, जैसे हमने पिछली भी प्रैक्टिकल लाइफ से इसकी एग्ज़ाम्पल्स ली तो इनको भी प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं कि किस तरह से, जैसे कोई बच्ची होती है वो दरवाज़ा बंद कोई करता है, हो सकता है वो 20 की एज में और हो सकता है चलो 10-12 की ले लो। सो वो बच्ची जो है दरवाज़ा जब बंद करते हैं तो वो डरती है, वो कहती है नहीं नहीं मेरा दम घुटता है, मेरा सांस बंद होता है। सो ये क्या इशू है, हो सकता है बचपन में वो बच्ची जो है वो कहीं किसी ने बंद कर दिया उसे कमरे में। सो एक फ़ियर जो था, अब वो हो सकता है उसे वो इंसिडेंट्स वो इवेंट अपना याद भी ना हो कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था, मगर अब भी दरवाज़ा कोई बंद करता है तो वो डर जाती है। ठीक है, सो इस तरह से और भी बहुत सी हो सकती हैं, जैसे कि किसी को से फ़ोबिया हो जाता है, कैट फ़ोबिया हो जाता है। सो वो भी क्या है कि एक बचपन से कोई डर बीच में घुसा हुआ होता है दिमाग के, यानी वो मेमोरी हमारी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। ठीक, वो हमारी मेमोरी जो थी, हमारा जो खौफ था, हाँ, हमारा जो हम कॉन्शियसली उसको दोबारा से रिट्राइव हम अपने सफ़र करके मेमोरी को अनकॉन्शियस से जो है सबकॉन्शियस और फिर अपने कॉन्शियस में नहीं ला सकते, क्योंकि हमें वो पूरी तरह हम इमेजिन नहीं कर सकते। मगर वो जो है हम अवेयर कॉन्शियसली हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उस इंसिडेंट्स को, कि क्यों मैं उस बिहेवियर को भी नहीं समझ सकते कि क्यों है मेरे साथ। समटाइम आप खुद भी नहीं समझ पा रहे होते कि क्यों इससे क्यों डरना। किसी को हाइट फोबिया होता है, किसी को कैट, किसी को डॉग। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हाँ, इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो आपके अनकॉन्शियस में स्टोर हुई है। ठीक, तो वो एक जो फ़ोबिया, और ये ज़्यादातर फ़ोबियाज़ ही होते हैं। ठीक है, या कि कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का पसंद आ जाना, अचानक से आपने कोई चीज़ देखी और आप बिला वजह ले लेते हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ एक आपका कौन दे रहा होता है ऑर्डर आपको, आपका अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है इस चीज़ को। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। सो
while it's difficult to see how the unconscious mind may be important, these are things that impact our behavior without us realizing it. Your preferences for certain food can stem from past events and experiences. Also, uh, who you are likely to vote for in elections will also be impacted by experiences and views. These are only a couple of way the conscious mind इन्फ्लुएंस अस। अच्छा, ये क्या है कि हमारा वही बात आ जाती है कि हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स और हमारे बिलीव सिस्टम और ये सारी जो चीज़ें बचपन से हम जो चीज़ें सुनते आ रहे होते हैं, हमारे इवेंट्स और हमारे एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें मिलके जो है हमारे कॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर रहती हैं। मेमोरी स्टोर पे स्टोर होती जाती है और हम एक ही तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो या डिफरेंट एंगल से एक ही ओपिनियन को देख रहे होते हैं और हमारे पास आ रहे होते हैं। तो वो क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट के बारे में हमारे पास एक वास्ट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती जाती है और हमारा वो बिलीव सिस्टम बन जाता है। और हम उसको या बचपन में जो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया, और इसी तरह जब आपने किसी को वोट वगैरह, यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई वो यही है कि आप जब किसी को वोट देते हैं तो वो एक लंबे अरसे से आपके जहन में उनकी कोई पर्सनालिटी बनी हुई होती है जिनको आप वोट दे रहे होते हो और ये सारा कुछ, ठीक है। सो ये है पिक्चर में जो आपको दिखाया जा रहा है कि कॉन्शियस माइंड जो है, आप देख सकते हैं कि कितना छोटा है। असल में देखा जाए तो हमारा कॉन्शियस माइंड कितना थोड़ा है, उसके बाद जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो, और कितना ज़्यादा हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। लाइक हमारा 90% कहा जाता है समटाइम कि हमारा जो, और कुछ कहते हैं कि 70%। सो मैं 70% वाली साइड पे ही हूँ कि 70% जो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक। सो आप देख सकते हैं कि किस कदर मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड कम है और उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है हमारा अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड हमें कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, सो दैट वाज फॉर टुडे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।